Hi everyone, and today I'm going to solve question number 6 from exercise 8.1. So ABCD is a triangle parallelogram हमें given है, ठीक है। तो जिसमें AP and CQ are perpendicular from vertex A and C on diagonal BD। तो यहाँ perpendicular है हमारे AP from vertex A and C from C vertex there is a perpendicular CQ on diagonal BD, ठीक है। BD पे हमारा दो परपेंडिकुलर है AP एंड CQ। तो हमें शो करना है जो ट्रायंगल है हमारा इसमें APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में गिवन ये है कि जो ABCD है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। एंड जिसमें BD एक डायगोनल है और जिसपे AP परपेंडिकुलर है BD पर, CQ परपेंडिकुलर है हमारा BD पर, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। तो हमें शो करना है पहले पार्ट में कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, दोनों को देखेंगे कि दूसरे कॉन्ग्रुएंट कैसे है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो देखेंगे कि दोनों में बराबर क्या है। सबसे पहले गाइस हमारा इन दोनों ट्रायंगल में बराबर है AB इक्वल टू CD, और वी कैन से दैट कि ये वाला जो एंगल बराबर होगा इस एंगल के। कैसे? क्योंकि बोथ आर 90 परपेंडिकुलर है ना दोनों BD पे, तो 90 एंगल बनाएंगे। तो यानी कि ये भी 90 ये भी 90, तो हम कह सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD। दोनों 90 के है, लिख देना है ईच 90। दूसरा हमारा AB इक्वल टू है CD के, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। तो आपको लिख देना है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। फाइन। नाउ नेक्स्ट इसमें क्या बराबर हो सकता है, जल्दी बताओ। नेक्स्ट इसमें हमारा बराबर हो सकता है ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के। कैसे? क्योंकि CD पैरेलल है हमारे AB के, तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके बाय अल्टरनेट एंगल्स। तो यानी कि हम कह सकते हैं एंगल CDQ इज सॉरी, पहले इस ट्रायंगल के लेंगे APB में, ठीक है। तो ये वाला एंगल कौन सा है, ABP। एंगल ABP बराबर होगा एंगल CDQ के। CDQ के क्या रीजन देंगे, अल्टरनेट एंगल्स। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। यानी कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो आपस में अगर इसे ज्वाइन कर देते हैं तो इस तरीके से, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है और इनको कहते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। ये आपस में बराबर होते हैं। तो यानी कि ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि आप देखेंगे CD पैरेलल है AB के और इसको हमने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, और तो हमारा इसमें Z बनना है, ठीक है। तो जब भी हमारा ऐसे कुछ Z बन जाता है, Z बन जाता है, तो यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है। इनको कहते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। I'm just repeating this thing guys for the 10th time. So now क्योंकि तीन चीज़ बराबर हो चुकी है, एंगल साइड एंगल, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल APB हमारा APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQD के और बाय एंगल साइड एंगल। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो चुका।
अब हमें शो करना है कि ए पी इक्वल टू सी क्यू है, ए पी इक्वल टू सी क्यू है। बहुत ईजी है क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं ईजिली ए पी इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। क्योंकि कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट साइड्स होंगी वो बराबर हो जाएंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो बराबर हो जाएंगे, और ए पी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड सी क्यू है तो ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। तो यानी कि हमारा जो सेकेंड पार्ट हो गया वो यहीं सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, होप यू लाइक इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।